प्रारंभ करें। जी कर दिया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थैंक्स हिंदुस्तान में। मैं लोकेश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। मैंने आपको बता चुका था कि आज हमारे चैनल पर बहुत ही खास मेहमान आने वाले हैं और आप सभी इनसे परिचित भी हैं और देश का हर एक युवा इनको जानता है। तो पहले मैं जनरल जीडी बख्शी जी का बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं अपने समय देने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत आभार। आप मुझे लाए, बताइए। जी जी, आपकी नई किताब आई है द क्वांटम बुक ऑफ सोमा। तो उसके बारे में आपसे कुछ सवाल करने हैं, तो आप हमारे दर्शकों को उस बुक के बारे में संक्षिप्त में बताइए। ठीक है। देखिए, ऐसा है कि जो हिंदू संस्कृति है, जो हिंदू फिलॉसफी है, वो पूरी दुनिया भर में अंडर अटैक है। जी, खासकर अमेरिका में एक नया हमने प्रकरण देखा है, जिसके चलते कोई 45 वहां की यूनिवर्सिटीज ने डिसमेंटलिंग हिंदुत्व नाम का एक सेमिनार करने की कोशिश की, जिसमें तमाम लेफ्टिस्ट जो हैं भारतवर्ष के, उनको वहां बुलाया, उनका महिमा मंडन किया और उनके जरिए बहुत सी अपशब्द और निंदा हमारे धर्म की गई। हिंदू धर्म की, खासकर हिंदू फिलॉसफी की, हिंदुत्व को तोड़ने के नाम पे उन्होंने बहुत सारा जो है वो भ्रम फैलाया है। बहुत सारे मिथ्यावादी उन्होंने प्रचार किया है और उसका पर्पस है टू डीमोनाइज हिंदुइज्म, जी, कि हिंदू धर्म को, हिंदू धर्म को, जो हमारी सनातन धर्म है, उसको एक बैड नेम दिया जाए, उसको गाली गलौज की जाए और उसका खंडन किया जाए। तो अब दो जी, तरीके हैं हमारी तरफ से इसका प्रत्युत्तर देने के। एक तो है कि भाई आप भी जो है वो गाली गलौज के लेवल पे उतर आए। दूसरा है कि इस पुस्तक के जरिए, ये है मेरी किताब, देखिए ये 450 पन्नों की मोटी किताब है जी, और इसका जो है ये इसका टाइटल शीर्षक है द क्वांटम बुक ऑफ सोमा, रीइंटरप्रेटिंग द विजडम ऑफ द वेदा। ठीक है साहब, जी, रीइंटरप्रेटिंग द विजडम ऑफ द वेदास। ये गरुड़ प्रकाशन जो कि गुड़गांव बेस्ड है, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे धर्म संबंधित ग्रंथों को पब्लिश किया है, पुस्तकों को पब्लिश किया है, उन्होंने इसका पब्लिकेशन किया है। ये इस पुस्तक का जो है इसका जो मुद्दा है वो ये है कि हम दुनिया को बताएं कि हमारे वेदों में जो लिखा है और जो आधुनिक विज्ञान, क्वांटम मैकेनिक्स, न्यूरोबायोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, कटिंग एज फील्ड में जो रिसर्च हो रही है, वो एक ही चीज कह रहे हैं। मतलब जी, हिंदू धर्म से ज्यादा वैज्ञानिक। जी, थोड़ा टेक्निकल इश्यू है। लगता है सर का फोन गिर गया है। लाइन कट गई है, फिर से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है लाइन पर। पहले मैं आप सभी के कमेंट का मैं उत्तर दे देता हूं। विक्रम मीना जी, जय मां भारती। पांडे ब्लॉग, जय हो। रोहित शर्मा जी, जय श्री राम। चौधरी दिनेश, जय हो। विजय विश्वकर्मा जी, जय श्री राम। तो एक जी ये जी, पता सुन पा रहा हूँ। क्या आना शुरू हो गया है यार, बड़ा ही दुख दे दिया जी जी, कोई दिक्कत नहीं। है। ये उल्टा क्यों आ रहा है? नहीं, अभी सही आ रहा था। हाँ हाँ, अभी लेकिन फिर ऐसा है, बगैर इसमें फंसाए लगना पड़ रहा है ना। अच्छा जी, ट्राई करेंगे। जी पांडे ब्लॉग जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का साथ चाहिएगा बस। आप सभी का ऐसे ही साथ बना रहा तो और भी जो महान योद्धा हैं सभी को चैनल पे बुलाने का प्रयास जारी है, क्योंकि आप सभी को पता है लोग चैनल देख कर आते हैं कितने सब्सक्राइबर हैं, चैनल बड़ा है या नहीं है, वो देख कर आते हैं। आप जितना साथ देंगे, जितने लोग जुड़ेंगे, तो उस हिसाब से सभी लोग आएंगे, कोई मना नहीं करेगा। जी।
चलिए ऐसे ही करते हैं, अब क्या करें। हाँ, जी सर, कोई तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि एक बड़ा ही कंसर्टेड प्रोग्राम चल रहा है वेस्ट में। आईएसआई भी इसको फंड कर रही है। बेटा देखना एक मिनट, व्हाई इज दिस कमिंग उल्टा। Okay, I'll send them. जी, जितने भी भाई हैं एक बार वीडियो शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। उल्टा bastard. So can't you do it straight like this? हाँ, गिरता है ना, 3 बार तो गिर चुका है वहां, पाँव लग जाता है कभी कुछ। हाँ, तो जैसे कि मैं कह रहा था कि बहुत सारी एजेंसीज, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, थिंक टैंक्स, एकेडमिया पश्चिम के देश, पाश्चात्य देशों में, और जो कि आईएसआई है वो भी वहां, एक गुलाम नबी फाई था जिसको जेल हुई थी 5 साल की, इस तरह की लॉबिंग करने के लिए, धर्मों के खिलाफ, देशों के खिलाफ, भारत के खिलाफ प्रचार करने के लिए। अब वो फिर बाहर निकल के ये सब हथकंडे करा रहा है। और जैसे मैंने बताया 45 यूनिवर्सिटीज इकट्ठी हुई, और भारत से केवल और केवल ये लेफ्टिस्ट जो है, नीच वामपंथी, जो कि आए दिन भारत को टुकड़े टुकड़े की गाली देते रहते हैं, उनको वहां बुलाया। तो इसका जो खंडन करने के लिए एक तरीका ये था कि हम दुनिया को बताएं कि जो भारतीय, जो हिंदू धर्म है, जो कि सनातन धर्म है, वो जो है वो एकदम मतलब ओपन आर्किटेक्चर है। ठीक है, इसमें इब्राहिमिक धर्मों जैसे कट्टरपंथी नहीं है कि ये भगवान ने कहा और इसके आप इससे टस से मस हुए तो तुम्हारा गला रेत देंगे, ये हमने कभी नहीं कहा। तो हमारा बहुत ही ओपन आर्किटेक्चर रहा है कि भाई जो 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 जिसको ज्ञान ज्यादा है वो ज्ञान योग करे, जो कर्म ओरिएंटेड है, जो एक्शन ओरिएंटेड है, वो कर्म योग करे, जो भक्ति जिसको ज्यादा अच्छी लगती है भक्ति योग करे, और जो कि ध्यान कर्म वगैरह कर सकता है वो राजयोग करे, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। जितने लोग हैं उतने किस्म के योग हैं। जो कि फिजिकली फिट है वो हठ योग करे। तो इस तरह से ये बड़ा ओपन आर्किटेक्चर का रिलीजन है, ये क्लोज्ड रिलीजन नहीं है। इसमें इब्राहिमिक सर्टेनिटीज नहीं है कि ये है जो कि ट्रूथ है, और बाकी सब अगर तुम किसी भी चीज इसमें नहीं मानते, मैं तुम्हारा गला नहीं दूंगा, तुमको कन्वर्ट कर दूंगा, तुमको ये कर दूंगा, तुमको वो कर दूंगा। 50 किस्म के मतलब जो है सर्टिट्यूड से कभी क्रूसेड चल रहे हैं, कभी जिहाद चल रहे हैं कि जो नहीं विश्वास करते उनका गला काट दो। तो हमने कभी ऐसा नहीं किया, ना हम लोगों ने जाके बेफालतू प्रचार किया है, ना हमने जाके क्रूसेड्स करी है, ना जिहाद करी है। हम लोग बहुत ही ओपन माइंडेड हैं इन चीजों के अंदर, और जो हमारा दृष्टिकोण रहा है वो बहुत अत्यधिक वैज्ञानिक रहा। और इसमें जो है किताब में मैंने खासकर बताया है कि क्वांटम मैकेनिक्स और जो ऋग्वेद है उसमें कितना जोड़ है, कितना मेल खाता है दोनों के। जो है आजकल क्वांटम मैकेनिक्स बात कर रही है कि भाई हम चीजें देखते कैसे हैं, रियलिटी क्या है, हम ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं। वो बोले साहब एक चेतना के बगैर ऑब्जर्वेशन नहीं होती, यानी कोई बाहर बाहर कोई प्रत्यक्ष कॉस्मोस नहीं, कोई यूनिवर्स नहीं, जब तक कोई उसको देखने वाली चेतना ना, चैतन्य ना। ठीक है, और क्या उन्होंने कहा कि साहब वेव्स ऑफ पॉसिबिलिटी होती है। जब हम कोई चीज देखते हैं तो बाकी सब वेव्स का क्वांटम कोलैप्स हो जाता है, एक वेव सिलेक्ट होती है जो कि रियलिटी बनकर प्रकट होती है। ठीक है साहब।
तो बोले जी कि साहब ये जो है हम अपने क्वांटम सेल्फ है, एक हमारे अंदर दो लेवल है सेल्फ के। एक तो जो हमारा जो कि हमारी बॉडी ईगो के ऊपर बेस सेल्फ है, जो कि बाहरी सेल्फ है, जो कि मेरी आइडेंटिटी का, मेरी पहचान का बाहरी जो हिस्सा है, जो कि मेरी बॉडी की शेप के ऊपर मुनसर रहता है। ठीक है, मैं अपनी बॉडी से आइडेंटिफाई करता हूँ। और लेकिन दूसरा मेरा एक हिस्सा है जो कि अमरणशील है। ये मरणशील है, वो अमरणशील है, वो मरता नहीं, वो पैदा नहीं होता, वो मरता नहीं, वो हमेशा हमेशा के लिए है, इमॉर्टल है। और वो है कि वो सदियों सदियों से वो चला आ रहा है। मेरे जो सारे जन्म हैं उसने देखे हैं, और आगे भी जन्म वो देखेगा। वो जात वेद, ठीक है ना, उसको जात वेद कहा जाता था। तो वो कहते थे कि साहब ये जो इमॉर्टल सेल्फ है हमारा, क्वांटम सेल्फ जो है, यही हमारी वेदों में आत्मा कहा गया है, जो अजर है, अमर है, जिसको ना हन्यते हन्य माने शरीरे, कि शरीर के विनाश होने से इस आत्मा का नाश नहीं होता। नैनम छंदंती शस्त्राणी, इसे शस्त्र काट नहीं सकते, इसे हवा उड़ा के नहीं ले जा सकती, इसे आग नहीं जला सकती, पानी नहीं इसे डुबो सकता। तो ये है वो आत्मा, उसको आजकल फिजिक्स में क्वांटम सेल्फ कहा जा रहा है, जो कि नॉन लोकल है, बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, कि समय और काल, देश और काल से परे, और नॉन लोकल फिनोमेना है ये, जो कि आत्मन है। तो ये जो हमारी आत्मन है, ये जन्म से जन्म जाता है, ये हमारा असली स्वरूप, असली मैं कौन हूं? क्या मैं ये देह हूं? क्या मैं ये बॉडी हूं? क्या मैं प्राणमय कोश हूं? क्या मैं मनोमय कोश हूं? नहीं साहब, इन सब से हटके मैं तो आत्मन हूं। और फिर कहा जी कि आत्मन ही परमात्मन, कि जो मेरे भीतर है वही बाहर है। कि वो बोलते हैं कि साहब अगर हमारी कॉन्शियसनेस सिलेक्ट करती है कि हमने क्या देखना है, क्या रियलिटी चूज करनी है, कौन सी वेव को चुनना है, कौन सी वेव्स को कोलैप्स करना है, तो हम सब एक चीज कैसे देखते हैं? भाई हम वही पेड़ देखते हैं, हम वही पहाड़ देखते हैं, वही नदी, वही नाला, वही आसमान, वही बादल देखते हैं। हम सब एक क्यों देखते हैं? अगर हर चेतना अपना ही संसार रच रही है, तो हम हर सब लोग एक चीज क्यों देखते हैं? उसका जवाब वेदों में बहुत सीधा है, क्योंकि आप उस चेतना के स्तर से देखते हैं जहां जीव और ब्रह्म एक ही है। हर एक प्राणी, चाहे वो छोटा से छोटा कीड़ा हो, कीट पतंगा हो, सांप हो, दो पांव पे चलने वाला, चार पांव पे चलने वाला, वो वनस्पति हो, जहां भी चेतना है, वो सब चेतना आखिर में एक ही है। तो वेदों में चार महावाक्य कहे जाते हैं। एक महावाक्य है अहम ब्रह्मस्मि, जी मैं ही ब्रह्म हूं। जब हम ध्यान करते हैं, वो अपनी ग्राउंड स्टेट को टच करते हैं, चेतना की, कॉन्शियसनेस की, तो हमें लगता है मैं ही ब्रह्म हूं। हाँ? प्रज्ञानम ब्रह्म, ये जो मेरी चेतना है वो ब्रह्म है। हाँ? और जो मेरी चेतना है वही ब्रह्म है। और अयम आत्म ब्रह्म, और ये जो मेरी आत्मा है वही पर ब्रह्म है। और फिर जब हम अपनी अपनी मेडिटेशन से उठते हैं, ध्यान से उठते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? तत्त्वम असि, तुम वही हो, तुम वही आत्मन हो, तुम वही पर ब्रह्म। तो देखिए, आज से कोई 10,000 पहले, 10,000 साल पहले हमारे वेदों ने आज की मॉडर्न फिजिक्स की जो हार्ड प्रॉब्लम बोली जाती है कि चेतना क्या, सारा विज्ञान हमारा फिजिक्स इसी पे लगा है कि चेतना है क्या, कि हम देखते कैसे हैं, सुनते कैसे हैं, ठीक है, हम चेतन कैसे हैं, हम पत्थर जैसे, और हमें क्या फर्क है? इसको बोलते हैं हार्ड प्रॉब्लम ऑफ फिजिक्स। ये हार्ड प्रॉब्लम हमारे पुरखों ने कोई 10,000 साल पहले सॉल्व कर दी। उन्होंने कहा कि भाई अगर आप चेतना विज्ञान को समझना चाहते हैं, देखिए एक बहुत अच्छी कहावत है वेदों के अंदर, कि जो ऋषि शौनक थे, वो अंगिरा, बड़े महान ऋषि के पास गए और बोले, भगवान, वो कौन सा विज्ञान है जिसे जानकर हम सब जान लेते हैं? यानी वो कौन सी साइंस है जिसे जानकर हम सब कुछ जान लेते हैं? उसने कहा वो ब्रह्म ज्ञान। आपको ब्रह्म का ज्ञान हो गया, आप सब जान लोगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस वगैरह, जो भी साइंस है वो आप, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सब आपको आ जाएगी। क्योंकि जिस तरह सारे
एक पहिए के स्पोक्स उसकी धुरी पे आकर मिलते हैं। ठीक है, इसी तरह तमाम जो ज्ञान मार्ग हैं वो एक ही धुरी पे आकर मिलते हैं, वो है आत्मा, और वही धुरी परमात्मा। वहां आप पहुंच जाओ। When are the wise has entered the cave where all things assume a single form, यानी वो विद्वान वेद अब उस स्थान पे पहुंच गया है हमारे हृदय आकाश में, जहां सब सब मार्ग एक हो जाते हैं, जहां सब जो है, जो धुरियां हैं, जो स्पोक्स हैं व्हील की, वो उसके नेव के ऊपर आके मिल जाती है। जैसे चक्र बनता है, काल चक्र बनता है, तो वो वहां पे आके मिलती है, सब विज्ञान वहां आके एक हो जाता है, और वो है ब्रह्म ज्ञान। तो देखिए हमारे वेदों में कितना कुछ ज्ञान है जो कि वो है। मैंने इस किताब में खासकर सोम रस के ऊपर काम किया है। सोम रस क्या है? जब काल अग्नि या कुंडलिनी हम में ऊपर उठती है तो अमृत हमारे माथे से हमारे अंदर बरसता है। जो हमारा शिवलिंग है, चेतना का शिवलिंग है, उससे अमृत धाराएं बरसती हैं, और वो अमृत धाराएं आजकल के न्यूरो साइंस में उनको बोला जाता है एंडोर्फिन्स, एनकेफेलिन्स। वो ओपिएट्स ऑफ द ब्रेन है जो हमको अत्यधिक आनंद प्रदान करते हैं। दर्द शरद हम भूल जाते हैं, ठीक है, और हमारा मूड एलिवेशन होता है, हम उल्लास और हर्ष, उल्लास, आनंद का अनुभव करते हैं। तो वो सोम के आने से होता है। सोम के आने से हमको जो है हमारी रचनात्मक सृजनात्मक शक्तियों का अद्भुत विकास होता है। हमारी, वो कहते हैं वेद में एक वाक्य है जो कहता है कि जो गौएं बूढ़ी थी वो फिर से जवान हो, यानी सोम का रस पीकर वो फिर से जो बुढ़ापा है वो चला जाता है। बहुत सारे दीर्घजीवी माने जाते हैं भारतीय इतिहास में, जैसे कि अश्वत्थामा, जैसे कि परशुराम। वो कहते हैं कि रामायण काल में भी थे, महाभारत काल में भी थे, और कहते हैं आज भी है। तो इस तरह के बहुत सारे दीर्घजीवी हैं, 7 दीर्घजीवी माने जाते हैं, और वो दीर्घजीवी इतने हुए किससे? सोम की वजह से। ठीक है, सोम लड़ाई के मैदान में आपका डर हटा देता है, आपको चोट भी लगे आपको दर्द नहीं होगी, ये सोम का लक्षण है। इसलिए ना सिर्फ हमारे ऋषि मुनि इसका सेवन करते थे, लेकिन हमारे जो क्षत्रिय थे, जो युद्ध के मैदान में जाके जिन्हें लड़ना मरना होता था, वो भी कहते हैं सोम का सेवन करते थे। अब सोम क्या था? क्या वो एक औषधि था? क्या वो एक लता थी? क्या वो एक खुम्ब थी? क्या वो अफीडरा बुश थी? कौन सा प्लांट था सोम? कहते हैं सोमलता आजकल गायब हो चुकी है, बिल्कुल मिलती नहीं। लेकिन दूसरा इसका जो है एक्सप्लेनेशन ये है कि साहब सोम कोई बाह्य वस्तु नहीं। जब हम ध्यान करते हैं, जब हम शांत हो जाते हैं, जब हमारे मन में जो लहरें उठ रही है वो शांत हो जाती हैं, तो फिर हमारे मन में वो आत्मा, जिस तरह की आप एक बाल्टी लें, बाल्टी में आप रेत घोल दें, उसको जोर जोर से हिलाएं, जब तक लहरें आएंगी तो आप उसमें सूर्य का प्रतिबिंब नहीं देख सकेंगे। जब वो बाल्टी का पानी शांत हो जाए तो सूर्य का प्रतिबिंब साफ दिखाई देगा, आत्मा का प्रतिबिंब साफ दिखाई देगा, वही आत्मा परमात्मा। ठीक है, तो आप मेडिटेट करें तो अपने आप आपके मन में सोम का उदय होगा, हर्ष और उल्लास का उदय होगा। और हमारे ऋषि जन जो वो जाते थे जंगलों में, शांत जंगलों में, देखिए कितनी शांति है, वनस्पति में कितनी शांति है, पेड़ों में कितनी शांति है। वो हिलते डुलते नहीं, चीखते चिल्लाते नहीं, शांत रहते हैं। और आप वनस्पति में जाके रहें, आपको भी शांति प्रदान होगी। शांति से सुख मिलता है, सुख से फिर हर्ष होता है, फिर उल्लास होता है, और फिर आनंद की अनुभूति होती है। हमारी चेतना क्या है? जब हमारे ऋषि मुनियों ने अपने अंदर झांका और हमारी चेतना के गहनतम स्तर को जाके छुआ, तो वो अनुभव क्या था उनका? वो अनुभव 3 वाक्यों में जतलाया जाता है। सत्य चिदानंद, वो सबसे बड़ा सत्य था जो उन्होंने अनुभव किया। वो सत्य है, चित है, कि कॉन्शियसनेस है। मैं जैसे क्लोरोफॉर्म लेके, या आपको जब ऑपरेशन करते हैं तो आपको सुला देते हैं, अचेत हो जाते हैं। अचेतन नहीं, वो वो चित है, और वो आनंद है, सच्चिदानंद। बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में जो मेन फर्क है वो यही है कि जब हमने ध्यान किया और अपनी चेतना को छुआ तो चेतना का अनुभव था सच्चिदानंद हिंदू धर्म।
चेतना का अनुभव बौद्ध धर्म में शून्यात्म, बिल्कुल जीरो, लेकिन ऐसा जीरो जिसमें सब कुछ, ठीक है। तो वो बौद्ध धर्म का अनुभव है और हमारा अनुभव ये है कि चेतना सच्चित आनंद, सच्चिदानंद, ये। और आजकल फिजिक्स भी तकरीबन इसकी ओर जा रही है, मॉडर्न न्यूरोफिजियोलॉजी की ओर जा रही है। ये मैंने इसमें दर्शन करने की कोशिश की है। सोम कई प्रकार का है। एक मैंने कहा बाह्य सोम, जो कि जड़ी बूटी को माना जा सकता है, जो अंदर बायोलॉजिकल सोमा, जो हमारे मन, जो हमारे ब्रेन और बॉडी में पैदा होता है, ध्यान से पैदा होता है, वो बायोलॉजिकल सोमा है। बोटानिकल सोमा, बायोलॉजिकल सोमा, और फिर क्वांटम सोमा, जैसे मैंने समझाया आपको कि देखने की, देखिए जो जो कि विज्ञान भैरव तंत्र है, उसमें 112 तरीके ध्यान के बताए गए। क्या आप जानते हैं कि 5 तरीके ऐसे हैं जिसमें आपको केवल आसमान की तरफ देखना, आसमान के नीलेपन को देखना है, और अपने आप आपको आनंद की अनुभूति होगी, चेतना की अनुभूति होगी, ठीक है। फिर जी इसी तरह जो कि नाद ब्रह्म की तरफ जाते हैं, वो श्रवण के जरिए वो उसी ब्रह्म को पहुंच सकते हैं। कोई भी मार्ग आप ले, इंद्रिय मार्ग, उसकी आप अपनी चरम सीमा पे जाएं तो आप आनंद के अंदर, वो सच्चिदानंद के स्तर पे पहुंचे। और जो कर्म है, ना केवल ज्ञान इंद्रियों से हम अपनी चेतना को छू सकते हैं, अपने कर्मों में भी। अगर देखिए, एक होता है धर्म, ये मेरा धर्म है, ठीक है। जी एक है स्वधर्म, कि साहब मैं पैदाइश से पेंटर हूं, मुझे पेंटिंग का बड़ा शौक है। तो किसी पेंटर को, किसी गायक को, किसी मूर्तिकार को जबरदस्ती पेंटिंग नहीं करानी पड़ती, शिल्प कला नहीं करानी पड़ती, वो शौक से करता है, और शौक में उसको आनंद आता है वो करते करते। आनंद सोम है। मतलब जब वो शिल्प कला करता है, मूर्ति कला करता है, पेंटिंग करता है, उसको आनंद आता है, ठीक है साहब। और उस जी आनंद से वो सोम को पाता है। तो अगर हम अपने जीवन में, जिसको हम कहते हैं, जो कि कर्म योग करना चाहते हैं, तो तरीका ये है कि जो आपका स्वधर्म है उसे पहचानो, उसको अपना धर्म बना दो, उसको अपना प्रोफेशन बना दो। अरे साहब, अगर आपको आर्ट का शौक है, अगर आप आर्टिस्ट पेंटर बन जाएं, तो आपने तो मुक्ति पा ही ली ना, क्योंकि जी आपको किसी को पकड़ के बिठाना नहीं पड़ेगा, नहीं पेंट कर, नहीं पेंट करनी तो तेरे को आज की तनख्वाह नहीं मिलेगी। जो आर्टिस्ट असली है बोलेगा साहब मुझे पेंट करने दीजिए, मैं आपको पैसे, ठीक है। तो अगर जी आप जीवन में आइडेंटिफाई कर लें कि ये मेरा स्वधर्म है और ये मैं अपना कर्म बनाऊं, तो आप आनंद के मार्ग पे ऐसे ही पहुंचे। क्योंकि जी जितना आप करेंगे उतना आप और अच्छे होंगे। योगा कर्मण्येषु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। अगर आप जी धनुर्धर है, बहुत भारी, बहुत अच्छा लगता है आपको धनुष चलाना, धनुष बाण चलाना, तो आप खूब चलाएंगे। जितना आप चलाएंगे उतने आप अच्छे होंगे, जितने आप अच्छे होंगे उतना ज्यादा अच्छा लगेगा जब लोग वाह वाही करेंगे, ठीक है साहब। तो ये है जी कर्म योग का मार्ग, जो कि इससे आता है। और आखिरी सोम का जो एक जो एक सोम का एक्सप्रेशन है, वो है वो है वो है लव, सोमा ऑफ लव, जो कि आप भक्ति मूवमेंट में देखते हैं। मीरा के भजन, तुलसी के भजन, सूरदास के भजन, इतना प्रेम उमड़ रहा है कि वही सोम बन जाता है, ठीक है। उसी में आपका आनंद आता है, आपको भाव समाधि प्राप्त होती है, ठीक है साहब। और जी जो हमारा सूफी लिटरेचर है, जो हमारा भक्ति लिटरेचर है, रामायण है, जो तुलसीदास जी की वगैरह, ये सब में भक्ति भाव भरा है, ओत प्रोत, कि भगवान और से प्रेम, और वो प्रेम की चरम सीमा वही हमको सोम में ले जाती है, आनंद में ले जाती है, जिसमें हमारा अस्तित्व नहीं रहता। हमारा जो मैं है वो पिघल जाता है। जैसे कि बोले साहब, नमक की गुड़िया वो गई कि मैं समुद्र की गहराई नापूंगी, और वो कूद पड़ी अहंकार में। तो क्या होगा साहब नमक की गुड़िया का? वो पिघल जाएगी, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो ब्रह्म जी भी वैसा ही है। तो ये है मेरी पुस्तक। अगला तो सर, प्रश्न। एक सवाल ये था कि आपने जो बुक इंग्लिश में लिखी है या फिर हिंदी में भी है? ये जो आपकी पुस्तक है सॉरी, ये आपकी हिंदी में आवाज है नहीं या आ फिर? रही। हेलो। हेलो।
मैं ये कह रहा हूँ, ये आपकी जो पुस्तक है वो अंग्रेजी में है या फिर हिंदी में भी है? हेलो सर, आवाज आ रही है? हेलो सर आवाज आ हेलो, रही है मेरी? हेलो थोड़ी आपकी साउंड चले गई है। हेलो, आ रही है सर? हेलो हेलो, सर आवाज नहीं आ रही? हेलो 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 सर, आई आवाज? अब ही मत लाइए, 10 मिनट और बस से 10 मिनट और रुक जाने का। जी, आप सभी की कमेंट का मैं उत्तर दे देता हूं एक बार फिर से। थोड़ी आवाज की प्रॉब्लम है जी। लाली अभी ना आए, चले जाने का। जय मां भारती, सुदीप सक्सेना जी, लोकेश भाई, देख लो हिंदुओं की ताकत। फनी वीडियो देखने को टाइम खराब करेंगे, लेकिन देखिए कोई बात नहीं सुदीप जी, जिसको जो अच्छा लगता है वही देखना पसंद करता है। मुझे खुशी है कम से कम आपने तो इसमें रुचि दिखाई। हेलो हाँ हाँ, सॉरी, आप कह रहे थे, एक बारी फिर बोलिए। जी, मैं ये कह रहा था, आपने जो अपनी पुस्तक लिखी है ये अंग्रेजी में है या फिर हिंदी में भी है? ये अभी तो अंग्रेजी में है, लेकिन इसका हम अनुवाद करेंगे। मेरी इसके जी पहले किताब थी सरस्वती सिविलाइजेशन, सरस्वती सभ्यता, जो कि सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहिंजोदाड़ो, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में है। और वहां पे मैंने बताया है कि वो वैदिक सभ्यता थी। तो इस किताब में मैं उसी को आगे ले गया हूं। जो सरस्वती सिविलाइजेशन है उसका हिंदी में अनुवाद हो चुका है, कन्नड़ में अनुवाद हो चुका है। अभी हम और भाषाओं में भी करेंगे। इसी प्रकार अभी हमने अंग्रेजी में लिखी है, क्योंकि बहुत सारा विज्ञान की चीजें हमको समझानी थी, जो कि थोड़ी टेक्निकल जी लैंग्वेज की जरूरत पड़ रही थी। लेकिन अब हम इसको हिंदी में भी इसका अनुवाद लेकर आएंगे जल्द। जी, क्योंकि दिक्कत ऐसी होती है, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती है, हिंदी आई में नो, ही देखना नहीं पसंद नहीं नहीं करते हैं। नहीं नहीं, और मातृभाषा तो है ही है। क्योंकि अभी जी जो देखिए, जो दुष्प्रचार हो रहा था वो ज्यादातर वेस्ट में हो रहा था। तो अभी हमको जरूरत पड़ी कि वो उसका जो दुष्प्रचार है उसका उसका प्रत्युत्तर दिया जाए, उसका जवाब दिया जाए। तो इसलिए हमने जो जो यूनिवर्सिटीज वगैरह हैं वहां पे इसको फैलाने की कोशिश की है। अपने ये जो अंग्रेजी में जो पुस्तक लिखी है उसके आंसर में, क्योंकि जो हमले हो रहे हैं वो अंग्रेजी भाषा में हो रहे हैं इस वक्त। तो इसके जी बाद हम इसको अपने स्वदेशी भाषाओं में, ना केवल हिंदी में, मराठी इत्यादि और भाषाओं में भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी, क्योंकि मुझे ज्यादा अंग्रेजी तो नहीं आती, इसी वजह से कह रहा हूँ मैं हिंदी में पढ़ तो लूंगा इसे। जी जी, आप मेरी जो सरस्वती की पुस्तक है, सरस्वती सभ्यता, जी पैराडाइम शिफ्ट इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, यानी कि जी सरस्वती सभ्यता हमारे मतलब बिल्कुल बिल्कुल जो हमारे प्राचीन इतिहास में एक बहुत भारी फेर बदल लाया है। और वैदिक सभ्यता है वो सभ्यता, जो कि हम मोहिंजोदाड़ो हड़प्पा की सभ्यता बोलते थे। जी वो वैदिक सभ्यता है, वो बाहर से नहीं आई, वो यहाँ से जी बाहर गई। तो ये तो हिंदी में अवेलेबल है, कन्नड़ में भी अवेलेबल है। आप जरूर इसको देखें और अपने दर्शकों को भी बोलिए इसको पढ़ें, ताकि भारत का सही इतिहास, जो अंग्रेज तोड़ मरोड़ कर गए, जो वामपंथी इतिहासकार हमको बेवकूफ बनाने के लिए हम पे मिथिक थोप रहे थे कि आर्य बाहर से आए, उन्होंने द्राविड़ों का समूल विनाश किया, विद्या के नीचे धकेल दिया। अरे साहब, आज के जो साइंटिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि डीएनए के लिहाज से विद्या के उत्तर और दक्षिण दोनों जीन्स एक ही है। तो फिर जी यह आर्य द्रविडियन का ये बकवास सब अंग्रेजों का किया हुआ है, ताकि हम आपस में लड़ते रहें, मरते रहें। हर हमारी दरार, हर फॉल्ट लाइन का वो फायदा उठा के गए। सबसे ज्यादा कास्ट का, कास्ट के नाम पे जितना लड़ा मरा के वो गए और उन्होंने राज किया 200 साल। अब खेद की बात यह है कि हमारी अपनी सरकारें हैं, लेकिन सारी इलेक्शन कास्ट पे लड़ी जा रही। जी यानी अंग्रेजों का बनाया हुआ जो संविधान है, जो सब कुछ है, वही कायम है। वही जी तोड़ो और राज करो का तरीका वही चला आ रहा है। हम इससे उभर नहीं पा रहे हैं एक सभ्यता जी के रूप के ऊपर। ये बहुत ही दुख की बात।
जी, आपकी एक और बुक है गांधी और बोस, जी वो हिंदी में है? हाँ, बोस या गांधी हमें आजादी किसने दिलाई, ये भी हिंदी में है। इसका भी जी, हिंदी में अनुवाद हो चुका है और इसको जी, जरूर पढ़ें, क्योंकि मैं इतिहास को दो तरफों से अप्रोच कर रहा हूं। एक है हमारा प्राचीनतम इतिहास, यानी जी, 10 8 10 हजार साल पुराना जो इतिहास, जो कि रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार जो डेट निकाली गई, जो कि आईआईटी खड़गपुर वगैरह वालों ने कार्बन डेटिंग करके डेट बताई। तो जो बिरहाना के जो शहर हैं, जो सिंधु सभ्यता के शहर थे, जो कि इंदस घाटी के सभ्यता के शहर थे, उनकी कार्बन डेटिंग 9500 साल की उम्र कार्बन डेटिंग ने बताई है, रेडियो आइसोटोप कार्बन डेटिंग। तो बहुत सारे जो हैं हमारी इतिहास को तोड़ मरोड़ कर हमको प्रेजेंट किया, ताकि हम अपना अस्तित्व ही भूल जाएं, हम अपने आप को बिल्कुल चोर उचक्के समझे। देखिए, अंग्रेजों का कहना था कि भाई वो जस्टिफाई करना चाहते थे कि अंग्रेज इतनी दूर आके भारत पे राज क्यों कर रहे हैं। तो उनका सबसे आसान आर्गुमेंट था, चोर चोर मुसेरे भाई, तुम भी चोर हम भी चोर, तुम भी तो आर्य भी तो बाहर से आए, तुमने भी तो जी, यहाँ का शोषण किया, हम भी बाहर से आए, हम भी शोषण कर रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता। लेकिन आपने झूठ बोला साहब, आर्य बाहर से नहीं आए, आर्य जी, मूलतः भारत के निवासी। वो यहां से बाहर गए जब सरस्वती नदी सूख गई, भयंकर सूखा पड़ा। एक 4500 किलोमीटर लंबी नदी, जो 6 से 8 किलोमीटर चौड़ा जिसका पाठ था, जो सैटेलाइट्स उपग्रहों ने पकड़ लिया है आज आसमान से। मतलब कहानी नहीं है साहब, ये प्रत्यक्ष प्रमाण जी, सबूत इसका हमारे सैटेलाइट दे रहे। तो वो जो नदी जब सूखी, तो फिर जब एक नदी सूखती है, तो क्या बाहर के लोग वहां आते हैं बसने, रेत खाने, या वहां जी, से लोग बाहर जाते हैं पानी की खोज में? तो पानी की सर, खोज में आधे आर्य तो गंगा यमुना की तरफ आ गए, और भारतीय सभ्यता की अब ये जो है केंद्र बन गया, गंगा यमुना जिसको बोलते हैं संस्कृति। लेकिन जो जो पश्चिम छोरों पे थे, वो तो अफगानिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया होते हुए यूरोप तक पहुंच गए साहब। और वही आर्य फिर वापस आके हमको राज किए और बोलने लगे कि साहब तुम तो यूरोप से आए हो, आप यूरोप में भारत से पहुंचे। देखिए, जो कहते हैं भारत में, प्राचीन भारत में, जो कि असुर और देव थे, उनके बीच में देवासुर संग्राम हुई। ठीक है जी, साहब, जब असुरों को बाहर खदेड़ा गया, तो वो ईरान खदेड़ दिए गए। ठीक है, जी, ईरानी भाषा में स को ह बोलते हैं, हम बोलते हैं सोम, जी, वो बोलते हैं होम। ओम, हम बोलते हैं असुर, वो बोलते हैं अहुर। जी, अहुरा माजदा सुना है आपने पारसी धर्म में? अहुरा जी माजदा नहीं, वो भगवान को बोलते हैं। तो उनके जी, लिए असुर देव थे और देव असुर थे, यानी उल्टा विपरीत था उनका। वो जी, देवताओं को विलन मानते थे, असुरों को अच्छे मानते थे। जबकि अच्छे, आर्य जाति में हम लोग असुरों को राक्षस और पिशाच और ये सब मानते हैं, और हम लोग देव जो है वो अच्छे थे। ठीक है, इंद्र, जी, मनु इत्यादि ये सब देव कैटेगरी में आते थे। और इन्होंने लड़के उनको खदेड़ दिया यहाँ से। और कहते हैं कि ये तब जो है अर्जिकिया नाम का स्थान था। अर्जिकिया वो स्थान है जो कि आजकल हिमाचल प्रदेश के दक्षिण और जम्मू कश्मीर के दक्षिण के पहाड़ों के अंदर है। ठीक है, और वहां जी, पे कहते हैं सबसे अच्छा सोमलता उगती। तो सोमलता के लिए युद्ध हुआ देवों और आर्यों के बीच में, क्योंकि वो हवन में इस्तेमाल होती थी, वह जो है दीर्घायु प्रदान करती थी, वो हिम्मत प्रदान करती थी, वो दर्द को हटा देती थी। तो इसलिए युद्ध हुआ कि भाई किसको प्राप्त हो, वो तो अमृत प्राप्त कर लेगा ना, इसलिए बहुत जी, युद्ध हुए। और जब उनको खदेड़ दिया ईरान में, उन्होंने फिर वापस आके हमला किया। ऋग्वेद में दो बड़े युद्धों का वर्णन आता है, जैसे महाभारत का युद्ध है, दो बड़े युद्ध हैं। एक है जी, दशराजन, कि 10 राजाओं ने मिलकर देवोदास के ऊपर हमला किया, जो कि सरस्वती के क्षेत्र में रहता था, और उसने 10 राजाओं को परास्त करके अपना साम्राज्य स्थापित किया। फिर जो उसका पोता था सुदास, फिर 20 राजाओं ने मिलकर उसके ऊपर हमला किया, और उसने उन सबको हरा कर उसने अपना
भरतों का राज्य, भरत वंश का राज किया, जिससे आज भारतवर्ष का नाम आया है। तो देखिए कितना दिलचस्प इतिहास है हमारा, और किस तरह तोड़ मरोड़ कर उसकी जो है कमर तोड़कर उसको प्रेजेंट किया गया, और हमें आज तक हिम्मत नहीं हुई कि हम अपना इतिहास खुद लिख सकें रिसर्च की बुनियाद पे कि साहब गोरे लिख गए तो गोरे सही, हम झूठ। अरे साहब, मैक्स मुलर के पास क्या सैटेलाइट का डेटा था? नहीं। रेडियो कार्बन, आइसोटोप कार्बन का डेटा था? नहीं। क्या उसके पास डीएनए का डेटा था? नहीं। क्या उसके पास हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज थी? नहीं। तो फिर वो सच कैसा? और ये लोग जो आधुनिक जो सोच है, जो कि अनुसंधान हुआ है, वो सब गलत है। कि एक क्लर्क, अंग्रेज क्लर्क जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आई, वो जो उसने कहा सच है। आप एक उसमें से अल्फाज नहीं बदल सकते क्योंकि आप काले हो और वो गोरा था। क्या बकवास है साहब, ये कोई तरीका है सोच का? ये आपके मन की हीनता दिखाता है कि आप में दास्ता कितनी कूट कूट कर भर दी गई है कि अंग्रेजों के जाने के 75 साल बाद भी आप अभी तक मानसिक बेड़ियां नहीं तोड़ पाए। जी, हमारा इतिहास पूरा मुगलों और अंग्रेजों का भरा हुआ है। हमें सत्य पढ़ाया कहाँ जाता है? आपका तो इतिहास, ओफो, ये कुछ प्रॉब्लम दे रहा है। बस लास्ट क्वेश्चन लूंगा, बताइए। जी, लास्ट क्वेश्चन मैं खत्म करता हूँ, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। पहले हमारे सुदीप सक्सेना जी हैं, आपके बहुत बड़े फैन हैं, कोलकाता से आपको नमन कर रहे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत आभार आपका। जी, 4-5 कमेंट किए हैं, बोला है कि मेरा प्रणाम पहुंचा दीजिए। बहुत जी सर, बहुत आभार, बहुत आभार। मैं जी ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं लोगों से विनती करता हूँ, जितने भी मेरे दर्शक देख रहे हैं या फिर देखने वाले हैं, सर की बहुत अच्छी पुस्तक आई है अंग्रेजी में, एक बार पढ़ें, सोमा। और दूसरी है बोस और गांधी, उसको भी पढ़ें। एक सरस्वती नाम से और है, बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। अगर आपको अपना इतिहास जानना है तो एक बार सर की पुस्तक अवश्य पढ़ें। हिंदी में भी उपलब्ध है, मराठी में, कन्नड़ में, सारी भाषाओं में उपलब्ध है। द क्वांटम बुक ऑफ सोमा, ये आपको जल्द ही हिंदी में भी मिलेगी, आपको मराठी में भी मिलेगी। सर, आपको एक मैं आखिरी सवाल और पूछता हूँ, क्या आप अगर कोई संदेश देना चाहते हैं युवाओं को, तो वो क्या होगा? मैं संदेश ये देना चाहता हूं कि देखिए, 21वीं सदी भारत की सदी होगी। ठीक है। जी हमारी सबसे बड़ी जो है हमारी संख्या है आज दुनिया भर में 1.4 अरब। हम चीन से ज्यादा हमारी आबादी है। और जी सबसे अच्छी बात यह है कि 50% 25 वर्ष की आयु के नीचे है, बहुत युवा आबादी। हम लोग मैथमेटिक्स में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इत्यादि, इनमें बहुत तेज है। जहां भी अमेरिका में हमारे लोग जाते हैं, 30% नासा के साइंटिस्ट भारतीय हैं। भारतीय। 30% सिलिकॉन वैली के जो बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भारतीय हैं। टॉप मेडिकल एक्सपर्ट्स वहां पे भारतीय हैं। जहां भी भारतीय लोग जाते हैं, भारतीय दिमाग की दाद होती है। हमारे दिमाग तेज हैं, और अगर हम लोग इकट्ठे हो जाएं, हम आपस में कलह फूट को के ऊपर उभर पड़े, तो जो 21वीं सदी है वो भारत की सदी होगी, निश्चय भारत की सदी होगी। जो साइन वेव जैसे होती है, जो लहर नीचे गई है, उसका वापस उठना अनिवार्य है। वापस उठना वो होके रहे। तो 21वीं सदी में भारत की सभ्यता की प्रखर लहर जो है वो बहुत अपने अपने एपोजी तक जाएगी, बहुत ऊंची जाएगी वो, बशर्ते कि हम आपस के लड़ाई झगड़े फूट कलह को भूलकर एकत्रित होकर एक देश बने और देश की तरह कार्य करे। बटी हुई 50,000 जातियां नहीं चाहिए हमको, क्योंकि ये जाति वगैरह खप शप का कभी फायदा था जबकि हमारा जो सरकारें थी वही नष्ट हो गई थी। जो बाहर के हम पे हमले हुए, उन्होंने हमारे राज्यों को समाप्त कर दिया। हिंदू राजा सब हार गए, मारे गए। तो उस वक्त फिर अपना धर्म बचाने के लिए आपको जाति और वर्ण वगैरह में बांटना पड़ा कि साहब रोजी रोटी बंद कर देंगे, रोटी बेटी का रिश्ता बंद कर देंगे अगर धर्म परिवर्तन किया। लेकिन अब आपका राज्य फिर स्थापित हो गया है। अब आपको अपने आप को 1,000 टुकड़ों में बांटने की क्या जरूरत? उससे आप कमजोर होते हैं एज अ देश,
और छोटे मोटे देश आप पे हावी हो जाते। क्या था उज्बेकिस्तान, इतना सा तो है, उसने आके राज कर दिया आपके ऊपर। तो अगर हम दिखाएं तो कोई दुनिया की कोई ताकत भारत को जो है सुपर पावर बनने से नहीं रोक सकती। जय भारत, जय हिंद। जय हिंद सर। जी, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। और एक बार मैं सभी की कमेंट का उत्तर दे देता हूं। वीडियो चल रही थी, मैंने सर को रोकना ठीक नहीं समझा। विक्रम मीना जी बहुत ही भाग्यशाली हैं जो ऐसे लोगों के साथ बैठने का मौका मिल रहा है, ऐसे ही लगे रहो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सुनील गुना जी बहुत ही सुंदर जनरल साहब जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। पांडे ब्लॉग जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से एक विनती यही है कि एक बार कृपया इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेरे चैनल से जोड़िए, ताकि ऐसे ही और भी योद्धाओं को जोड़ने का मुझे मौका मिले और आप सभी के समक्ष में लाकर बिठा सकूं और आपके प्रश्नों का उत्तर मैं दिलवा सकूं। बस सभी का साथ चाहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती।